सेठी साहब, आप तो छुपे रुस्तम निकले। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ शक हो रहा है। मुझे लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 महीने पहले आपने जो कहा था वो खान साहब जो है वो एग्जैक्टली आज वहीं पर पहुंच गए हैं। कहीं आप एडवाइज़र तो नहीं है खान साहब? खुदा दा खौफ करो यार, मतलब खान को भी मरवाओगे तो नवाज शरीफ को भी मरवाओगे तुसी। देखिए, ये बड़ा ऑब्वियस सी बात थी। जब आप सोचते हैं ना स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स, फॉल बैक पोजीशन, ये मैथमेटिक्स के अंदर एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं गेम थ्योरी। गेम थ्योरी ये होती है कि अगर उज़मा ये कहेगी तो मैं क्या कहूँगा, या अगर उज़मा ये करेगी तो मैं क्या करूँगा। फिर ये होता है कि अच्छा अगर मैं ये करूँ तो वो क्या करेगा, तो अगर वो ऐसे करता है तो फिर मैं क्या करूँगा। तो ये जैसे चेस के अंदर आप देखते हैं कि अगर मैं ये चाल चलता हूँ तो उसके मेरे ओपोनेंट के पास कौन सी चालें हैं, वो क्या क्या कर सकता है, और जब वो एक उनमें से करेगा तो मैं फिर कैसे काउंटर करूँगा। तो ये एक लॉजिकल सी चीज़ होती है। अगर सियासत आती हो और सियासतदानों की सोच पता हो तो बिल्कुल ही ऐसी चीज़ होती है। अब मैं अगर खान साहब की जगह पे होता, जब मैंने ये बयान दिया था, उस वक्त खान साहब की पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके के साथ सारे मुल्क के अंदर जनरल इलेक्शन करवाए जाएँ और जल्दी करवाए जाएँ। ये अगस्त की बात है, ठीक है ना। उस वक्त ये बात चल रही थी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से पहले शायद जनरल बाजवा जो है प्रेशर के अंदर आके और पीडीएम की गवर्नमेंट की छुट्टी करा देंगे और इलेक्शंस कॉल हो जाएंगे। और मैंने कहा अगर वो नहीं होता तो फिर खान साहब क्या करेंगे। और मैं काफ़ी अरसे से ये कह रहा हूँ कि फिर लॉन्ग मार्च जो है ना वो नाकाम हो जाएगी, लेकिन लॉन्ग मार्च तो उसी सूरत में कामयाब होनी थी ना अगर जनरल बाजवा उसका साथ देते। अगर जनरल बाजवा ने उसका साथ नहीं दिया, इस्टेब्लिशमेंट ने उसका साथ नहीं दिया, तो खान साहब की लॉन्ग मार्च ने कहीं नहीं जाना, तो उन्हें घर आना पड़ा। तो ये वाज़ेह हो गया था कि जनरल बाजवा घर जा रहे हैं और जनरल आसिफ मुनीर बन रहे हैं। ये 3-4 दिन पहले पता चल गया था खान साहब को भी, और इसीलिए खान साहब ने फिर ये कहा कि हम 26 तारीख को वहाँ पहुँचेंगे। उन्हें ये पता था कि अब ये कुछ चीज़ें होने जा रही हैं, उसको रोका नहीं जा सकता। तो उस वक्त फिर खान साहब ने सोचा होगा अब मेरी फॉल बैक पोजीशन क्या है, और इससे पहले भी ये डिस्कशन में आया होगा कि हमारी फॉल बैक पोजीशन क्या है। अब फॉल बैक पोजीशन वही होती है कि अगर आपको शिकस्त हो कहीं तो आप पीछे हटते हैं, फिर पीछे हट के फिर आप आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं और रास्ते ढूंढते हैं। अब आज जो लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ी ब्रिलियंट मूव है, कुछ लोग कह रहे हैं कि डेड एंड में खान चला गया था और अब फंस गया है, अब कुछ ना कुछ तो करना है और ये एक डेस्परेट किस्म की मूव है। मैं नहीं समझता ऐसी, ना ये डेड एंड है ना खान फंस गया है, ये फॉल बैक पोजीशन है। उनका उम्मीद तो उनको यही थी कि वो कामयाब हो जाएंगे जो वो करने जा रहे थे, और उन्होंने जैसे कहते हैं बड़ा जोर लगा दिया, वो नहीं हुआ। तो फॉल बैक पोजीशन ये थी कि अब हम एक और रास्ता इस तरह इख्तियार करते हैं जिसके साथ फेडरल गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर लाया जाए। अगर धरने के ज़रिए और इस्टेब्लिशमेंट की इंटरवेंशन के ज़रिए नहीं हो सकता एक काम, तो कोई और रास्ता ढूंढते हैं जिस रास्ते के ज़रिए हम फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर फिर प्रेशर डालें कि सारे पाकिस्तान में जल्दी इलेक्शन कराएं, लेट ना कराएं। मैं ये समझता हूँ खान साहब ने ये रास्ता जो इख्तियार किया है डिज़ोल्व करने का, इसके पीछे एक फ़लसफ़ा है। वो फ़लसफ़ा जो है वो मेरा ख्याल है उसका भी मैंने जिक्र किया था कि क्या लॉजिक क्या है। वो नया बयानिया ये बनाने जा रहे हैं कि देखिए जी, हमारे इतने बंदे वहाँ थे, इतने बंदे यहाँ, इतने बंदे यहाँ, इतने बंदे यहाँ, इतने बंदे यहाँ, 60% पाकिस्तान के जो वोटर है वो तो बाहर निकल आया असेंबलियों से। तो अब ये इस्लामाबाद में लेके बैठे हुए हैं और इनके पास है कुछ नहीं, और सिंध के अंदर 50, 60, 70 लोग हैं इनके पास, और नेशनल असेंबली के अंदर इनके वही 150-200 जितने भी इनके हैं, और बाकी तो सारे पाकिस्तान के इलेक्टेड लोग छोड़ा हैं। तो ये तो जवाब बनता है कि आप नई इलेक्शन कॉल करें, और उस सूरत में वो इलेक्शन कमीशन के पास भी जा सकते हैं कि कॉल अ फ्रेश इलेक्शन, बिकॉज इस गवर्नमेंट ने सारे प्रोविंसेस भी जो हैं वहाँ भी डिसोल्यूशंस भी हो गई हैं और लोग रिज़ाइन करके भी आ गए हैं उधर भी। तो ये तो अब एक मैंडेट रहा ही नहीं किसी के पास। तो अगर ये नहीं मानते तो आप ऑर्डर करें कि नए इलेक्शंस, और अगर वहाँ से नहीं मिलती इनको कोई सहूलत तो फिर ये अदालतों के पास जाएंगे कि देखिए जी 60% लोग तो छोड़ा हैं, अब ये बैठे हुए हैं, ये तो ज़्यादती कर रहे हैं, इनको कंपेल किया जाए कि आइन की रूह जो है उसको फॉलो किया जाए और फ़ौरन इलेक्शंस सारे पाकिस्तान में करवाए जाएं। एक दूसरा ये कि अच्छा फिर भी अगर ये नहीं कराते तो इन्हें केपी में तो और पंजाब में तो करवाने पड़ेंगे। वहाँ भी ये है कि 60 दिन में होने हैं या 90 दिन में होने हैं। और फिर ये भी एक आर्ग्यूमेंट होगी अदालत के अंदर, अगर ये अदालतों में जाते हैं, कि जी ये इलेक्शन जो है ये अगर हो भी जाते हैं यहाँ, तो
तो इसके खर्चे कितने हैं? वो इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि एक सीट के ऊपर 10-10 करोड़ रुपया लगता है। वो कह रहे हैं कि दो असेंबलियों के अगर हम करवाएंगे तो तकरीबन 22.5 अरब रुपए का 22.5। और अगर होता है और से अभी 3, 4, 5, 6 महीने के तक ये इलेक्शन हो जाते हैं और अगले इलेक्शन जो हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने अपने कराने हैं वो होंगे जाके सितंबर अक्टूबर में, तो उस वक्त फिर खर्चे करने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए फेडरल गवर्नमेंट के भी जो इलेक्शन है होते तो प्रोविंसेस में है ना, तो फिर सारी इलेक्ट्रल मशीनरी जो है उसको गैल्वेनाइज करना पड़ेगा, उसको फिर गेयर अप करना पड़ेगा, तो अच्छी खासी कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो ये केस बनता है ले जाने के लिए इलेक्शन कमीशन और अदालतों में कि जी इस गवर्नमेंट को अब कहा जाए कि अब ये 2-2, 3-3 इलेक्शन नहीं हो सकते और एक ही इलेक्शन हो और आप रैप अप करें, जल्दी करें। तो सिर्फ तंग करने वाली बात है ना, लड़ाई झगड़े करने वाली बात है। इस सूरत में फेडरल गवर्नमेंट जो है जबकि उनके पास ना पंजाब होगा ना केपी होगा और ना ही अभी भी है, मगर अभी सूरत हाल वो नहीं है। अब ये इलेक्शन के बाद अगर खान साहब आ जाते हैं तो उससे दो चीज़ें वाजे हो जाएंगी। एक ही है कि कितने पॉपुलर हैं, फिर वो बाई इलेक्शन वाली बात नहीं आएगी। ठीक, यही तो आएगी जी एक इलेक्शन हो गया है उसके अंदर इतने पॉपुलर हैं, फिर आ गए और शायद ज़्यादा मेजॉरिटी से आ जाएँ। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आ जाते हैं तो 5 साल के लिए आएंगे जैसे मैंने कहा, और जब दूसरे इलेक्शन होंगे सितंबर अक्टूबर में जनरल इलेक्शन होंगे जब, तो उसके अंदर तो इनकी हुकूमतें बैठी होंगी। यहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट तो नहीं होंगी न्यूट्रल, ये तो बिल्कुल ऐसी हुकूमतें होंगी जो कि सारे का सारा वोट ही इनको दिलवाया जाएगा, क्योंकि पावर होगा ना पैसे देने का, ये देने का, वो देने का। तो मतलब ये मुश्किल हो जाएगा फेडरल गवर्नमेंट के लिए इसको गोल को रोकने, इनको गोल करने से रोकने के लिए। सर साहब, ये तो इलेक्शन के बाद की सूरत हाल आपने बयान की ना कि इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल होगी। इलेक्शन से पहले असेंबलियों से निकलने का फैसला ये कैसा है? क्योंकि तारीख के तनाजुर में देखा जाए, जैसे अभी राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कि जैसे 1985 के इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी ने बायकॉट किया था तो पंजाब में उसकी पोजीशन सारी ख़राब हो गई थी। तो आज अगर ये भी PTI भी निकलती है तो इससे मजीद सूरत हाल ख़राब होगी और इनको नताइज भुगतना पड़ेंगे।